हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकोलॉजी में। दोस्तों आज हम लोग मैकेनिकल एलिगेशन के पार्ट 3 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 2 पार्ट तक कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिए, ठीक है। ये अपना बैंकोलॉजी स्टडी ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है। यहाँ पे डेली बेसिस पे प्रीलिम्स और मेंस लेवल के क्विज होते हैं। आप जाके यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तीनों सेक्शन के होते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और सीए। हर एक सेक्शन, हर एक चीज़ की यहाँ पे क्विज वगैरह होती है। आप यहाँ पे जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। मैं मेंस का मैं करवाता हूँ, खुद मैं करवाता हूँ, अच्छे लेवल के क्वेश्चन वहाँ पे डालता हूँ, ठीक है। तो वहाँ से आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो ये आज का अपना पहला क्वेश्चन है दोस्तों। इसको पहले आप लोग ट्राई कीजिए, फिर हम बताते हैं आपको। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में। इन अ क्लास 30 स्टूडेंट, द एवरेज वेट ऑफ बॉयज 20 kg एंड द एवरेज वेट ऑफ द गर्ल 25 kg। द फ्रैक्शन ऑफ बॉयज आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट ऑफ द क्लास इज। हमसे पूछा है कि बॉयज का फ्रैक्शन कितना है आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट में। मतलब बॉयज ऊपर रहेगा, नीचे में क्या आएगा, टोटल स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट रहेगा। टोटल स्टूडेंट में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या आएगा, बॉयज एंड गर्ल आएगा, ठीक है। ये हमसे निकालने निकालने के लिए बोला गया है। टोटल स्टूडेंट हमको पता है, टोटल स्टूडेंट है 30। बॉयज का एवरेज हमको पता है, बॉयज का एवरेज 20 kg दे रखा है। गर्ल का भी एवरेज हमको पता है, 25 kg उसने दे रखा है, ठीक है। और देखो, जब भी हमको बॉयज का एवरेज पता है और गर्ल का एवरेज पता है, ठीक है, ओवरऑल एवरेज हमको पता होता तो यहाँ से हम क्या निकाल लेते, बॉयज एंड गर्ल निकाल लेते, ठीक है, कि बॉयज कितना है, गर्ल कितना है। तब जाके मैं इस चीज़ को यहाँ पे सेट करके आंसर कर सकता था। लेकिन हमको ये वाली पार्ट पता नहीं है और ना ही कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि मैं कुछ क्वेश्चन को बना सकूँ, ठीक है। ये पार्ट में एक चीज़ और अधूरा है। हमको टोटल स्टूडेंट तो दे रखा है, अगर इस टोटल वेट भी हमको दे देता तो मैं काम निकाल लेता। इससे इसको डिवाइड करके फिर यहाँ पे रख देता, फिर मैं आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकता था। लेकिन इस क्वेश्चन पे डेटा की अभाव है, तो इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डेटा इनसफिशिएंट, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिए। चलिए देख लेते हैं गाइज। बनिया सेल 2 टाइप्स ऑफ टी। देसी चाय, विदेशी चाय। ही सेल देसी चाय एट ₹18 per kg and incur a loss 10%, whereas on selling the विदेशी चाय ₹13 per kg he gained 20%. In what proportion should the देसी चाय विदेशी चाय be mixed such that he can gain a profit 25% by selling the mixture at ₹27.5% per kg? क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि देसी चाय और विदेशी चाय किस रेशियो में मिलाऊं कि उसको बेचने पे हमें 25% की प्रॉफिट हो, ठीक है। पहले वाले को जो देसी चाय है उसको किस रेट से बेचता है, 18 पर केजी के हिसाब से बेचता है, उसको 10% का लॉस हो जाता है। अगर वो 18 रुपये के हिसाब से बेचता है तो 10% का लॉस होता है। और दूसरा एक विदेशी चाय जिसको 30 रुपये पर केजी के हिसाब से सेल करता है, उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। और ओवरऑल उसको जो है ना, इन दोनों चाय को बेचता है तो ओवरऑल उसको 25% का प्रॉफिट होता है। लेकिन बेचता है किस रेट से, 27.5 पर केजी के हिसाब से बेचता है, ठीक है। 1 kg का ये प्राइस है, यहाँ पे भी 1 kg का प्राइस है, यहाँ भी 1 kg का प्राइस है। तो मैं देसी चाय की पहले बात कर लेता हूँ। देसी चाय का हम क्या दे रखा है, एसपी दे रखा है। एसपी क्या है, 18 रुपये पर केजी, ठीक है। और लॉस हो रहा है, ठीक है, परसेंटेज लॉस हो रहा है। कितने का हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो 10% के फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/10 होता है। ये क्या है, एक का लॉस हो रहा है, ठीक है, एक का ये लॉस बताता है, ठीक है। मैं लिखूं सही से, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। ये जो एक है ना, ये लॉस को इंडिकेट करता है कि 10 रुपये की चीज को 1 रुपया कम करके बेचा था, ठीक है। ये क्या है, सीपी है, ठीक है। तो सीपी 10 है, 1 रुपया का लॉस हो रहा है, तो बेचा कितना में होगा, 9 में बेचा होगा। तो एसपी क्या रहा होगा अपना, 9 रहा होगा। और इस 9 के वैल्यू हमको दे रखा है, एग्जैक्ट वैल्यू दे रखा है 18 रुपया, ठीक है। इसी 9 को वो 18 रुपया में बेचता है। तो एक को कितने रुपया में बेचेगा, 2 रुपया में। मतलब एक पार्ट की वैल्यू 2 हो जाएगा। तो हमको चाहिए था सीपी चाहिए था, ताकि मैं सभी को सीपी निकाल के मैं सीपी निकाल लूँ, ठीक है, एलिगेशन लगा दूंगा, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे एस पी 9 पार्ट था, 9 पार्ट की वैल्यू 18 दे रखा है, तो एक पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 10 पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या निकाल लिया, देसी चाय का सीपी निकाल लिया। रुको मैं सही से इसको लिखता हूँ। तो इसका सीपी क्या हो जाएगा, 20 रुपया हो जाएगा।
अब विदेशी चाय की बात कर रहा हूँ, ठीक है। विदेशी चाय का एसपी क्या है, 30 रुपया पर केजी है, ठीक है। और उस पर क्या होता है, प्रॉफिट हो रहा है 10, कितने को प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5 होता है। ये जो 5 है सीपी है, एक क्या है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट, ठीक है। अगर 5 रुपया के सामान को 1 रुपया के प्रॉफिट पर बेचोगे तो बेचोगे कितना पे, 6 रुपया पे बेचोगे, मतलब 6 पार्ट पे बेचोगे, ठीक है। ये 6 पार्ट क्या है, एसपी है, और ये किसके बराबर में, 30 के बराबर में है। तो एक पार्ट बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो सीपी क्या हो जाएगा, सीपी कितने पार्ट है, 5 पार्ट है, तो 5 पार्ट की वैल्यू कितनी, 25 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं विदेशी चाय का सीपी निकल लिया, कॉस्ट प्राइस निकले, तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 25 रुपया, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ ओवरऑल जो प्रॉफिट हो रहा है, ओवरऑल उन दोनों को मिलाने के बाद देसी प्लस विदेशी का जो एसपी कितना है, 27.5 kg, ठीक है। और देखो यहाँ पे 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 25% का प्रॉफिट, 25% का प्रॉफिट मीन्स क्या होता है, 1/4, 1/4 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब एक क्या है, सीपी है। ये एक क्या, सॉरी, ये 4 जो है ना सीपी है, और एक का प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट है। तो एसपी क्या हो जाएगा, अगर पार्ट में चेक करोगे तो एसपी और क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट, तो 4 सीपी है, एक प्रॉफिट है, तो टोटल 5 पार्ट हुआ। ये 5 पार्ट किसके बराबर है, 27 पॉइंट, थोड़ा सा सही से लिखता हूँ। तो एसपी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। ये 5 किसके बराबर, 27.5 के बराबर है। तो एक पार्ट बराबर गाइज कितनी हो जाएगी, 5.5 हो जाएगी, ठीक है। हमको चाहिए था सीपी, 4 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, और 22 हो जाएगा। तो इसका सीपी क्या निकल के आया, 22 रुपये पर केजी, ठीक है। हमको तीनों का सीपी निकल के आएगा, देसी देसी चाय जो है उसका सीपी निकल के आएगा, विदेशी चाय का सीपी निकल के आएगा 25 रुपये पर केजी, और देसी और विदेशी दोनों को मिला के जो बेचते हैं ना उसका सीपी हमको निकल के आएगा 22 रुपये केजी। तो लगा देते हैं देसी विदेशी, देसी का कॉस्ट प्राइस कितनी है, 20 रुपये, और विदेशी का कॉस्ट प्राइस कितनी है, 25 रुपये पर केजी। इन दोनों को मिलाता हूँ तो किस रेट से बेचता हूँ मैं, 22 रुपये पर केजी के हिसाब से एलिगेशन लगा देते हैं। तो 25 से 22 गया, 3 बचा, 22 से 20 जाएगा तो कितना होगा, 2 बचेगा। तो इस रेशियो में मैं मिलाऊंगा, ठीक है। मतलब देसी चाय जो लूंगा मैं 3 पार्ट लूंगा, और विदेशी चाय 2 पार्ट लूंगा, ठीक है। देसी चाय 3 पार्ट, विदेशी चाय 2 पार्ट लूंगा। तो ये अपना आंसर, राइट आंसर है, ठीक है, 3:2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको देखते हैं। पहले आप लोग ट्राई कीजिए, फिर हम बताते हैं आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, सोल्यूशन। द एवरेज एज ऑफ बॉयज इन क्लास इज 16.66, while the average age of girl is 18.75. Thus, the average age of all 40 students of the class is 17.5. ठीक है। If difference between the number of boys and girl 8, then the number of girl is class। ठीक है, हमसे पूछा है कि उस क्लास में लड़कियां कितनी है, गर्ल कितना है, ठीक है। सबसे बड़ी मजे की बात तो यहाँ पे इस वाले चीज को 16.66 को कैसे लिखे, 18.75 को कैसे लिखे, 17.5 को कैसे लिखे। तो चले मैं एक एक चीज को मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो 16.66 को मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। इसको पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने ये चीज नंबर जाना पहचाना सा लग रहा है, 16.66 अगर परसेंट होता तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होता है, इतना तो पता है। मैंने यहाँ पे परसेंटेज लगाया है, तो परसेंटेज को मैं उड़ाना चाहूंगा तो बट्टे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 उधर भेज देंगे, तो 100 उधर उधर भेज देंगे तो इधर क्या बचेगा, 16.66 बराबर में कितना, 1/6 मल्टीप्लाई 100, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो काट देते हैं, ये 50 और ये 3 हो जाएगा। तो 16.66 का वैल्यू क्या आता है, 50/3। तो यहाँ पे किसका था, बॉयज का था, लिख लेता हूँ। बॉयज का एवरेज एज कितना है, 50/3, मैंने इस तरीके से लिख लिया। पॉइंट को मैंने थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश किया। और गर्ल का कितना है, गर्ल की बात करूँ तो गर्ल का 18.75 है, 18.75 है। या तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ। 18.75 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचा, तो आपको एक सिंपल नंबर फ्रैक्शन बन के आ जाएगा। एक तरीका ये है,
दूसरा तरीका, अच्छा एक तरीका ये है, तो इसको करके दिखाता हूँ। 18 चौका 72 होता है, और 75 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 150, 300 प्लस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 75/4 आ जाएगा। ऐसे कर सकते हैं, नहीं ऐसे कर सकते हैं तो इसको भी परसेंटेज के फॉर्म में आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसका हमको वैल्यू निकालना है। ठीक है, अगर मैं फ्रैक्शन में निकालूँ तो किसका कैसे होगा, तो देखो 18.75 मैं यहाँ पे परसेंटेज ऐड कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे परसेंटेज आया तभी हमको पता नहीं होता है। ठीक है, अभी देख लेते हैं इसको। तो क्या मैं 18.75 को ऐसे लिख सकता हूँ, 12.5 को अलग लिख दिया और 6.25 को मैं अलग लिख दिया। परसेंटेज है, परसेंटेज लगा दो। मैंने अपने कंफर्टेबल के हिसाब से लगा दे रहा हूँ ताकि हमें चीज़ें ईजिली समझ में आ जाए। तो अगर 12.5% होता है तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है, और 6.25 किसका, इसका तो हाफ है, तो 1/8 का भी आप हाफ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/16 हो जाएगा। इन दोनों का ऐड करेंगे तो हमें एक मिल के आएगा, फ्रैक्शन मिल के आएगा। ठीक है, निकल के आएगा। तो ऐड कर रहे हैं तो कितना, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3/8 हो जाएगा, 3/16 हो जाएगा। ठीक है, अगर 18.75% होता है तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाता, 3/16 हो जाता है। ठीक है, लेकिन परसेंटेज तो था नहीं, परसेंटेज मैंने अपने हिसाब से लगाया था। परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे में बट्टे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख के बताता हूँ, 18.7% अगर है, ठीक है, परसेंटेज में उड़ाऊंगा तो नीचे में 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल में 3/16 तो है ही। इस 100 को इधर फेंक दो, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 इधर आ जाएगा, तो ये 100 खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया ना 18.75 का वैल्यू हमको निकल के आएगा। इसको काट दे रहा है, 4 से काटेंगे तो 4 टाइम जाएगा, और ये 25 टाइम जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 75/4 आ जाएगा। पहले भी लिखे थे यहाँ पे 75/4, यहाँ भी आ गया। तो गर्ल का एवरेज कितना है, 75/4। ठीक है, अब इसको तो डायरेक्ट कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 17.5 है, इसको डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 2/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ऊपर कट के एक ही आ जाएगा, तो वही बचेगा। तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 एंड 35/2 हो जाएगा। इसको लिख सकते थे ऐसे, या आप परसेंटेज के फॉर्म में इसको भी आप चेंज करना चाह रहे थे तो कर सकते थे। तो कैसे करते, तो मैं यहीं पे लिख के बताता हूँ आपको। 17.5% होता तो मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक करता, एक 12.5 और इसको 5। ठीक है, अगर 12.5% और 5% का ब्रेक कर लेता, इसको 12.5% को फ्रैक्शन वैल्यू ले लेता, फिर इसका 5% का फ्रैक्शन वैल्यू ले लेता, इसको ऐड करते और 100 से मल्टीप्लाई करते तो हमें ये डायरेक्ट मिल के आता। ठीक है, मैंने यहाँ पे एग्जैक्टली मतलब डायरेक्ट लिख लिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लगा देता हूँ एलिगेशन, तो ओवरऑल कितना हो जा रहा है, 35/2 हो जा रहा है। ये तो फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से भी बचने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, फ्रैक्शन से बचना होगा तो डिनोमिनेटर को उड़ाने की कोशिश करेंगे। तो डिनोमिनेटर में क्या क्या है, 4, 3 और 2 है, इन तीनों का एलसीएम क्या होता है, 12 होता है। तो 12 से गाइस इसको ना मल्टीप्लाई कर देता है। ठीक है, 12 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दी, 12 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दी, ताकि ये जो नीचे वाला पार्ट है ना वो खत्म हो जाए। तो 3 से इधर करेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा, 4 से इधर करेंगे तो 3 बार जाएगा, और 2 से करेंगे तो 6 बार जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक सिंपल नंबर बन के आ जाएगा। तो 50 चौका 200, 200 हो जाएगा, 75 तिया कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। ठीक है, और ये 35 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो 35 दूना 70 तिया 21। ठीक है, तो 210 हो गया, 210 हो गया। ठीक है, यहाँ से हम एलिगेशन लगा देते हैं, 225 से 210 जाएगा तो 15 बचेगा। ठीक है, 210 से माइनस करेंगे 200 तो कितना हुआ, 10 होगा। ठीक है, इसको हम लोग काट लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, रेशियो में ले आते हैं, तो ये 3 बार जाएगा, 5 से हम कैंसिल आउट किए, ये 2 बार 2 से जाएगा। ठीक है, ये जो हम निकल के आया है, ये क्या चीज़ निकल के आया है guys? अगर ये जो निकल के आया है, ये क्या चीज़ निकल के आया है, ये स्टूडेंट निकल के आया है कि बॉयज में 3 पार्ट स्टूडेंट था और गर्ल में 2 पार्ट स्टूडेंट था। ठीक है, बॉयज में 3 पार्ट स्टूडेंट था और गर्ल में 2 पार्ट स्टूडेंट था। ठीक है, यहाँ पे हमको टोटल भी गिवन है और डिफरेंस भी गिवन है, दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। दोनों तरीके से निकाल के दिखाता हूँ। पहले मैं 40 को यूज करके दिखाता हूँ। देखो पार्ट में आप चेक करोगे ना, तो बॉयज 3 पार्ट था, गर्ल 2 पार्ट था, तो टोटल कितना पार्ट हुआ, 5 पार्ट हुआ। ठीक है, ये 5 पार्ट किसके बराबर है, 40 के बराबर है। तो एक पार्ट बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, गर्ल पूछा है,
तो गर्ल कितना पार्ट है, 2 पार्ट है, तो 2 पार्ट बराबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इसका आंसर 16 हो गया। ठीक है, 8 का यूज करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे यूज कर लेते हैं 8 का। देखो डिफरेंस दे रखा है क्या कि बिटवीन डिफरेंस बिटवीन नंबर बॉयज एंड गर्ल का डिफरेंस दे रखा है। तो देखो बॉयज 3 पार्ट है, गर्ल 2 पार्ट है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 पार्ट है। तो 1 पार्ट बराबर कितना है, 8। तो हमसे पूछा क्या था, गर्ल पूछा था, तो गर्ल कितना है, 2 पार्ट है, 2 पार्ट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 16। तो इससे भी बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह है, इसको ट्राई कीजिए पहले आप लोग। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग। ध्यान दीजिएगा गाइज, द रेशियो ऑफ वाटर एंड एल्कोहल इन द टू डिफरेंट कंटेनर इज 2:3 4:5। इन व्हाट रेशियो वी आर रिक्वायर्ड टू मिक्स द मिक्सचर ऑफ टू कंटेनर इन ऑर्डर टू गेट द न्यू मिक्सचर इन विच द रेशियो ऑफ एल्कोहल एंड वाटर 7:5। क्वेश्चन में आपको 2 डिफरेंट कैटेगरी के कंटेनर दे रखा है, उसका रेशियो दे रखा है, उसमें वाटर एल्कोहल का रेशियो दे रखा है। ठीक है, एक जब उन दोनों को मिलाया जाता है, 2 तरह के, यहाँ पे 2 डिफरेंट कंटेनर है, एक कंटेनर ये है, एक कंटेनर ये है, इसमें भी एल्कोहल और वाटर है, इसमें भी एल्कोहल वाटर है, इन दोनों को मिलाया जाता है तो एल्कोहल और वाटर के रेशियो क्या निकल के आता है, ये निकल के आता है। ठीक है, 7:5 निकल के आता है। ठीक है, ये निकल के आता है। तो हमसे पूछा है कि किस रेशियो में मिलाया है। देखो ये जो मिक्सचर है, इसमें से कुछ पार्ट हम लिए होंगे, तो पार्ट जो लिए होंगे तो एक्स पार्ट लिए होंगे, यहाँ पे वाई पार्ट लिए होंगे। मैं ऐसे लिख के आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम में कैसे करना है वो भी तरीका बताऊंगा। ठीक है, तो पहले इसको पहले मैं हटा लेता हूँ, अच्छे से बताने की कोशिश करता हूँ। ध्यान दीजिए, देखिए मैं 2 तरह के डिफरेंट कंटेनर है, तो कंटेनर का मैं नाम अपने हिसाब से रख देता हूँ। ठीक है, एक कंटेनर ए है, एक कंटेनर बी है। ठीक है, एक कंटेनर में इसमें एल्कोहल और वाटर कितना है, देखो एल्कोहल है पहले, अच्छा बाद में, तो बाद वाला 3 और 2 का रेशियो है। इसमें देखो कि एल्कोहल और वाटर कितना है, 5:4 का है। ठीक है, जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो एल्कोहल और वाटर का रेशियो क्या आ जाता है, 7:5 आ जाता है। ठीक है, तो किस रेशियो में मिलाया जाए, मतलब ए वाले कंटेनर से मैं कितना उठाऊं और बी वाले कंटेनर से मैं कितना पार्ट उठाऊं, ताकि एल्कोहल और वाटर का रेशियो ये निकल के आ जाए। तो ध्यान दीजिएगा, तो देखो पहले वाले ए वाले कंटेनर की बात करो, किसी भी आप चीज को लेके बना सकते हो। देखो आप या तो एल्कोहल ले लो या तो वाटर पे काम करो, किसी एक पे काम करो, आप एल्कोहल ले लो या चाहे वाटर ले लो। तो मैं यहाँ पे वाटर लेके बना रहा हूँ। ठीक है, वर्क ऑन वाटर। ठीक है, मैं वाटर पे काम कर रहा हूँ। तो कंटेनर ए में वाटर कितने पार्ट है, 2 पार्ट है, टोटल कितना है, 5 पार्ट है। तो वाटर का पार्ट कितना हो गया, 2/5 पार्ट, तो वाटर का क्या हो जाएगा, 2/5 पार्ट हो जाएगा। कंटेनर बी में आता हूं मैं अब। कंटेनर बी में वाटर कितने पार्ट है, 4 पार्ट है, टोटल कितना पार्ट है, 9 पार्ट है। तो 4/9 पार्ट पे ये वाटर हो गया। इन दोनों को मिलाने से अब देख रहा हूँ कि इस वाले मिक्सचर में इस वाले मिक्सचर में वाटर 5 पार्ट है, टोटल 12 पार्ट है। ठीक है, तो इसमें कितना हो जाएगा, 5/12 हो जाएगा। ये डिनोमिनेटर में है जो उसको उड़ाने की कोशिश हम लोग करते हैं। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में जो भी चीज़ है उसका एलसीएम हम लोग ले लेते हैं। तो 5 है, 9 है और 12 है। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम 180 होता है। ठीक है, तो 180 से इसको मल्टीप्लाई कर देगा, 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों में। ठीक है, जब यहाँ पे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। जब यहाँ पे काटेंगे तो 20 हो जाएगा। जब यहाँ पे काटेंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 × 32 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। यहाँ पे 4 × 2 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और यहाँ पे 75 हो जाएगा। ठीक है, बीच में 75 आ जाएगा, एक सिंपल नंबर आ गया। आप एलिगेशन लगा देते हैं। तो 80 में से 75 गया तो कितना बचा, 5 बचा। ठीक है, और 75 से मैं 72 माइनस करूंगा तो 3 बचेगा। तो यही वो रेशियो है कि जिस रेशियो में मैं मिलाऊंगा। ठीक है, मतलब मिक्सचर ए में से मैं इतना पार्ट लूंगा, मिक्सचर बी से मैं इतना पार्ट लूंगा, जब इन दोनों को मिलाऊंगा तो ये रेशियो निकल के आएगा, 7:5 रेशियो निकल के आता। ठीक है, ठीक ये रेशियो निकल के आता। तो ये अपना आंसर है।
एग्जाम में कैसे करना है, ऐसे लिखना नहीं है, इस चीज़ को दिमाग में आपको कर लेना है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एग्जाम में आपको लिखना नहीं है, ठीक है। आप मान लो कंटेनर एक ये है, मैं पेन का कलर चेंज करके बता रहा हूँ। एक कंटेनर कंटेनर ए है, कंटेनर ए में कितना है एल्कोहल एंड वाटर, 2:3 है। एल्कोहल था क्या, वाटर एल्कोहल था, 3:2 है, ठीक है। एक कंटेनर बी है, ठीक है, इसमें एल्कोहल एंड वाटर कितना है, 5:4 है, ठीक है। एक कंटेनर बी है, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ। एक कंटेनर न्यू कंटेनर ए प्लस बी को जब मिक्स किया जाता है ना, तो उसमें जो आता है एल्कोहल एंड वाटर का रेशियो क्या आता है, 7:5 आता है। ये चीज़ आपको लिखना नहीं था एग्जाम में, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन सामने ऐसे ही रहेगा, बस मैं बताने के लिए समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। देखो इन दोनों को सम कर लेना आप, ठीक है। इन दोनों को सम करोगे कितना आता है, 5 आता है। इन दोनों को सम करोगे तो 9 आता है। इन दोनों को सम करोगे तो 12 आता है। इन तीनों का 5, 9 एंड 12 का आप एलसीएम ले लो, 5, 9 और 12 का एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना होता है, 182 आता है। देखो 5 को जब मैं 180 में डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये एक पार्ट का वैल्यू कितना निकल के आएगा, यहाँ पे तो एक पार्ट का वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ। ये दिमाग में निकालना है, आपको लिखना नहीं है वहाँ पे, डायरेक्ट आपको 180 अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, बस इतना ही लिखना है, 180 बस लिखना था आपको, ठीक है। आप बस दिमाग में ये लिखते हैं कि 5 पार्ट, मतलब 5 पार्ट बराबर 180, तो एक पार्ट बराबर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। आप पहले ही डिसाइड कर लेते हैं मुझे अल्कोहल या वाटर पे मुझे काम करना है, तो मैं अगर अल्कोहल के वाटर पे काम करूँ तो वाटर पे ही काम करूँगा मैं। तो ए पार्ट में वाटर कितना है, बी पार्ट में वाटर कितना है, तो ए पार्ट में 5 बराबर 80, तो 1 पार्ट बराबर 36, 36 वाटर कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट ऐसे निकालता, ठीक है। बी पार्ट में कितना है, टोटल 9 है, 9 पार्ट के बराबर 180 है, तो 1 पार्ट के बराबर 20 हो जाएगा। वाटर कितना है 4 पार्ट, 20 इंटू 4 80 हो जाता है, ठीक है। ओवरऑल कितना है 12, 12 पार्ट बराबर 180, एक पार्ट बराबर 15, हम वाटर में निकालना था तो 5 पार्ट है, तो 15 इंटू 5 75 हो जाता, ठीक है। इसका रेशियो निकाल देता, कितना जो है 5 और 3 हो जाता। तो एग्जाम में मुझे कितना लिखना पड़ता, ये बस इतना ही लिखता, अगर मैं लिखना होता तो मुझे इतना ही लिखना होता, ठीक है। इतना ही लिख के मैं आंसर तक पहुंच जाता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 5:3, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको ट्राई कीजिए आप लोग। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। द एवरेज मार्क ऑफ द स्टूडेंट इन 4 सेक्शन ए बी सी डी टुगेदर 60%। द एवरेज मार्क ऑफ द स्टूडेंट ए बी सी डी इंडिविजुअली आर 45%, 50%, 72%, 80%, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। इफ द एवरेज मार्क ऑफ द स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए एंड बी टुगेदर इज 48% एंड दैट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ बी एंड सी टुगेदर 60%, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ए एंड डी। ए और डी में स्टूडेंट के रेशियो क्या है वो हमसे क्वेश्चन में पूछा है, ये निकालने के लिए हमसे बोला गया है। अपने पास गिवन क्या क्या है, ए बी सी डी, ए बी सी और डी, इन सभी का जो एवरेज रेशियो है वो कितना है, सॉरी एवरेज वेट कितना है, सॉरी एवरेज कितना है 60%, ठीक है। और इंडिविजुअल भी दे रखा है कि ए का 45% है, बी का 50% है, सी का 72% है और डी का कितना है 80% है, ठीक है। और क्वेश्चन में और कुछ दे रखा है ना, देख लेते हैं। और हमको दे रखा है कि ए बी और दोनों का टुगेदर, दोनों का जो है ना एवरेज हमको दे रखा है 48, इन दोनों का भी 48 हमको दे रखा है 40%। बी और सी का भी हमको दे रखा है कितना, बी और सी का कितना दे रखा है 60%, 60%, ठीक है, 60% हमको दे रखा है। अच्छा एक चीज यहाँ पे देखो कि ओवरऑल जो है ना एवरेज 60% है, और आप फिलहाल के लिए अभी जो है ना ये वाले 48 को भूल जाओ, आप बी सी पे फोकस करते हैं, ठीक है। बी और सी पे फोकस करते हैं, बी का 50 है और एक सेकेंड मैं सही से लिख लूँ, बी और सी के बात कर रहा हूँ। बी का कितना है 50% है और सी का कितना है 72% है, और ओवरऑल इन दोनों का कितना दे रखा है 60% है, 60% है।
तो देखो ओवरऑल इन दोनों का 60% है और ओवरऑल हमारे पास 60% है एवरेज। तो ए और बी का भी जो है ना 60% ही एवरेज होगा। ए और बी का भी 60% होगा। जब बी और सी का 60% है, ओवरऑल 60%, तो ए और डी होगा यहाँ पे। ए और डी का भी 60% होगा ओवरऑल एवरेज। ये एवरेज का तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं बात करूँ आपको एक क्वेश्चन क्या मिलूँ, छोड़ो ऐसे ही बता दे रहा हूँ आपको। देखो बी और सी का अगर 60% ओवरऑल है, दोनों का अगर एवरेज 60% है, तो बाकी का भी 60% होगा। ए और डी का भी 60% होगा, तभी तो जाके इन दोनों का अगर एवरेज निकालोगे तो 60% आएगा। तो देखो बी सी यहाँ पे कवर हो गया, ए डी यहाँ पे कवर हो गया, टोटल का एवरेज 60% भी निकल के आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ए और डी का टुगेदर कितना है, 60% है। ए और डी इंडिविजुअल कितना है, ए का 45% है, डी का कितना है 80% है, और ओवरऑल कितना है 60% है। तो यहाँ से मुझे निकल के आ जाएगा 80 में से 60 करेंगे माइनस तो कितना होगा 20 होगा, और 60 से माइनस 45 करेंगे तो 15 होगा। जब इन दोनों को काटेंगे, काटापीटी करेंगे तो 4:3 ये रेशियो निकल के आया। ये रेशियो क्या चीज़ को इंडिकेट करते हैं, स्टूडेंट को इंडिकेट करता है कि ए में 4 पार्ट स्टूडेंट था, डी में 3 पार्ट स्टूडेंट था। अच्छा, जब आप एलिगेशन लगाते हो तो डिनोमिनेटर में जो होता है उसी का आप लेते हैं। एवरेज कैसे लगाते हो, अब एवरेज दे रखा है तो एवरेज का मतलब क्या, टोटल वेट। अब एवरेज क्या होता है, सपोज करो कि N1 इंटू कुछ भी ले लो। एवरेज में जब भी नीचा में क्या होता है, ये टोटल क्वांटिटी या टोटल स्टूडेंट होता है, तो टोटल स्टूडेंट या क्वांटिटी होता है, तो स्टूडेंट का रेशियो निकल के आएगा। तो ये क्या है, स्टूडेंट का ही रेशियो है। ठीक है, स्टूडेंट का ही रेशियो है। मतलब ए में 4 पार्ट स्टूडेंट था, डी में 3 पार्ट स्टूडेंट था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4:3, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्राई कीजिए इसको आप लोग ट्राई कीजिए। ओके, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। द डाइल्यूटेड वाइन कंटेन ओनली 8 लीटर ऑफ वाइन एंड द रेस्ट ऑफ वाटर, the rest is water. A new mixture whose concentration is 30% is to be formed by replacing wine. Okay, how many liter of the mixture shall be replaced with pure wine if there was initially 32 liter of water in the mixture? क्वेश्चन में क्या करेगी, 8 लीटर वाइन के साथ इसको रिप्लेस किया जाता है। 30 पहले पहले वाइन कितना था, पहले वाइन जो था 8 लीटर था, और वाटर कितना था 32 लीटर। 32 लीटर, ठीक है। वाइन 8 लीटर था इनिशियल, और वाटर 32 लीटर था। ठीक है, इसको जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1:4 हो जाएगा। ठीक है, इसमें से क्या क्या कुछ बाहर गया, मतलब ये आउट वाला बाहर गया, तो इसमें भी तो वाइन और वाटर होगा, वाइन और वाटर होगा। वाइन और वाटर किस रेशियो में गया होगा, 1:4 के रेशियो में गया होगा। ठीक है, अगर परसेंटेज के फॉर्म में देखोगे तो ये 20% हो गया, ये 80% हो गया। ठीक है, तो इधर 20% गया होगा, इधर भी 80% गया होगा। जितना गया होगा, जितना मान लो कि x लीटर अगर गया है इधर, तो x लीटर में 20% वाइन होगा और 80% वाटर होगा। ठीक है, और रिमेनिंग जो बच रहा है, रिमेनिंग मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, रिमेनिंग भी बचेगा किस रेशियो में, इसी रेशियो में बचेगा। ठीक है, अगर मैं वाइन की बात करूँ, ये वाइन है और ये वाटर है। ठीक है, तो रिमेनिंग भी 1:4 के रेशियो में ही बचेगा। इधर भी 20% बचेगा टोटल का। रिमेनिंग को आर से मैं डिनोट कर देता हूँ। आर जो रिमेनिंग बच रहा है, इसमें 20% क्या होगा, वाइन होगा, और 80% क्या होगा, वाटर होगा। ठीक है, हमारे पास रिमेनिंग है, मैं रिमेनिंग पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, रिमेनिंग में अगर टोटल वाइन देखोगे 20% है, रिमेनिंग में वाइन देखो, वाइन पे काम कर रहा हूँ मैं, तो रिमेनिंग में कितना है 20% है। और जो मिला रहा हूँ एक्स्ट्रा, क्योंकि रिप्लेस करने के बाद कर रहे हैं ना, रिप्लेस किया जाता है वाइन से, प्योर वाइन से रिप्लेस किया जाता है। जो आ रहा है वाइन आ रहा है, प्योर वाइन आ रहा है, तो ये वाइन हो गया। तो वाइन हो गया, तो कितना परसेंटेज जो मिला, देखो वाइन, देखो रिमेनिंग क्वांटिटी में, रिमेनिंग में जो वाइन है 20% है। वाइन पे काम कर रहा हूँ मैं,
वर्क ऑन वाइन, ठीक है। रिमेनिंग क्वांटिटी में जो रिमेनिंग बच रहा था, निकाला मैं एक्स लीटर था, मान लिया मैंने एक्स लीटर निकाला, रिमेनिंग जो बचा है आर, उसमें परसेंटेज में वाइन का देखो तो 20% हो रहा है, 20% वाइन है। और जो लेके आ रहा हूँ मैं बाहर से वाइन, उसमें तो वाइन ही है, वाटर तो नहीं है ना, वो अपने आप में 100% होगा, तो ये 100% हो गया, ठीक है। यहाँ भी एलिगेशन लगा रहा हूँ, रिमेनिंग में वाइन 20% है, मैं अलग से जो ऐड कर रहा हूँ वाइन उसमें 100% अपने आप में है, ठीक है। जब इन दोनों को मिला दिया जाता है, इन दोनों को मिला दिया जाता है, तो कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाता है, 30% वाइन हो जाता है, तो 30% यहाँ हो गया, ठीक है। अब एलिगेशन लगा दो आप, तो 100 में से 30 गया तो कितना बचा, 70%, और 30% में से 20% माइनस करोगे तो ये 10% है, ठीक है। अब यहाँ पे कैंसिल आउट जो हो रहा है उसको कर देते हैं, परसेंटेज 0 से खत्म, तो रेशियो क्या निकल गया, 10:1 निकल के आया, ठीक है। तो रिमेनिंग कितना पार्ट बचा था, 7 पार्ट बचा था, वाइन कितना मैं ऐड कर रहा हूँ, 1 पार्ट ऐड कर रहा हूँ, यही तो रिप्लेस किया था, हमसे पूछा क्या है, हाउ मेनी लीटर मिक्सचर शैल बी रिप्लेस्ड, यही तो 1 पार्ट में रिप्लेस कर रहा हूँ ना, कि मतलब 1 पार्ट निकाला फिर 1 पार्ट डाला, ठीक है, यही तो रिप्लेस कर रहा हूँ, यही वाला रिप्लेसिंग पार्ट है। रिमेनिंग 7 पार्ट है, रिप्लेस में 1 पार्ट हो, तो टोटल ये दोनों मिला के हमको टोटल इनिशियल वाला क्वांटिटी मिल जाए। अगर टोटल 8 पार्ट होगा तभी तो रिमेनिंग 7 पार्ट रहा है, 1 पार्ट मैं बाहर निकाल दिया, उतना ही मैं डाल रहा हूँ, तो क्वांटिटी तो सेम रहेगा, ठीक है। तो 7 और 1 ये टोटल क्वांटिटी हो गया, तो 7 और 1 टोटल क्वांटिटी हो गया, तो टोटल क्वांटिटी कितना होगा, 8 पार्ट, 8 पार्ट किसके बराबर होगा, अगर ये टोटल क्वांटिटी है तो टोटल क्वांटिटी इधर भी लेना पड़ेगा, ये पार्ट में है तो इधर एक्चुअल वैल्यू लेना पड़ेगा। तो देखो 32 लीटर वाटर था और 8 लीटर वाइन था, तो ये टोटल क्वांटिटी होगा, ये किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा, तो 1 पार्ट बराबर कितना हो जाएगा, इन दोनों का ऐड करोगे तो 40 और 1 पार्ट बराबर 5 हो रहा है, ठीक है। और हमसे वही 1 पार्ट के पूछ रहा है, ठीक है, वही 1 पार्ट को हमसे पूछ रहा है कि 1 पार्ट की वैल्यू क्या होगा, क्योंकि रिप्लेस वाले पूछा है ना कि हाउ मेनी मिक्सचर शैल बी रिप्लेस्ड, यही तो 1 पार्ट रिप्लेस कर रहा हूँ, 1 पार्ट में बाहर किया, फिर 1 पार्ट, जो 1 पार्ट बाहर हो रहा है, थोड़ा सा मैं दूसरे जगह लिख देता, टोटल 8 पार्ट था, रिमेनिंग हमारे पास 7 है, और ये जो मैं 1 पार्ट बाहर कर रहा हूँ इसमें वाइन और वाटर दोनों होगा, ठीक है। और इसी 1 पार्ट को लेके आ रहा हूँ, लेकिन जिसमें क्या है, सिर्फ वाइन है, ठीक है। तो टोटल क्वांटिटी तो यही रहेगा 7+1, 1 पार्ट को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ तो 1 पार्ट का वैल्यू पूछ रहा है, तो 1 पार्ट की वैल्यू 5 आया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। मैंने 5 पार्ट मिक्सचर को मैंने बाहर किया था, 5 पार्ट मैंने वाइन ला के डाल दिया, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 5, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये है, इसको ट्राई कीजिए। हाँ चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, ये इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पहले करवा चुका हूँ गैज, अगर नहीं आपने देखा है तो चलिए मैं फिर से बताता हूँ इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ बॉयज इन क्लास 30 kg एंड द एवरेज वेट ऑफ द गर्ल इन सेम क्लास 20 kg, and if the average weight of the whole class is 23.25 kg, what could be the possible strength of boys and girl respective in the same class, ठीक है। हमसे उस क्लास की स्ट्रेंथ पूछा है, क्या पॉसिबल क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बॉयज का एवरेज कितना दे रखा है, 30 kg दे रखा है, गर्ल का एवरेज कितना दे रखा है, 20 kg दे रखा है, ठीक है। और इन दोनों का ओवरऑल हमको दे रखा है 23.5 kg, 23.75 kg, ठीक है। एलिगेशन लगा देते हैं, तो देखो 30 में से 23.75 माइनस करेंगे तो 24 मान लेते हैं, 6.25, ठीक है। 23.75 से माइनस करेंगे 20 तो कितना हो जाएगा, 3.75, ठीक है। पॉइंट से हम पॉइंट कैंसिल कर देते हैं, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, तो इसको 25 से कर दे रहे हैं, 25×50, 25×5 125, ठीक है। इधर 25 से करेंगे तो 25 तुलना नहीं हो रहा है, 25 का एक बार जाएगा, और 7×5 = 12, 25×5, ठीक है, ये हो रहा है। फिर कटेगा 5 से, तो काट दे रहा है 5 और 3, तो ये आया कि बॉयज इतना था 5 पार्ट और गर्ल इतना था, ठीक है। ये टोटल कितना पार्ट हो गया, 8 पार्ट हो गया। हमसे पूछा क्या है कि उस पॉसिबल स्ट्रेंथ बॉयज एंड गर्ल रेस्पेक्टिवली, ठीक है।
अच्छा अच्छा, मैंने गलती कर दिया यहाँ पे 30, मैंने 23.7 करेंगे तो यहाँ पे लिखना चाहिए था, जबकि मैं उल्टा लिख दिया। एक सेकंड गाइज, और मैंने काटा भी था ना, वो गलती काट दिया था। एक सेकंड, देखो 30 - 23.75 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24, 6.25 हो जाएगा। यहाँ पे 6.25 आता, तो यहाँ पे 3.25, 25, ठीक है 25 आता। तो पॉइंट से पॉइंट उड़ा दे रहा है, ठीक है, 25 से काट रहा है, तो 25 से कितने बार जाएगा, 25 एक बार जाएगा, और 7 5 25 या 75, फिर 25 से कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, और 25 × 50, 12। गड़बड़ सर हो रहा है क्या काटने में आज। एक सेकंड, 625 को मैं काट रहा हूँ 25 से, तो ये 25 × 50 हो जाएगा, तो 125, 25 हो रहा है ना, ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा है। एक सेकंड, पता नहीं इस क्वेश्चन में क्या हो गया है, चलो फिर से बताता हूँ। मैंने गलती चीज़ें लिख दिया है। देखो यहाँ पे 23.75 नहीं, 3.5 है, ठीक है, सही कर लेते हैं इसको। अब माइनस करते हैं, ठीक है, 30 - 23.25 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसको इस बार हो जाएगा 6.75 हो जाएगा आई थिंक, ठीक है। अब इधर से माइनस करेंगे तो 3.25, पॉइंट से पॉइंट में उड़ा दे रहा हूँ, ठीक है। 25 से आप कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है, 25 से का 25, 25 से 75, ठीक है। और यहाँ पे 25 × 50, 17, 25 × 6 = 7, हाँ 7 टाइम जाएगा, ठीक है। तो इसका रेशियो क्या आएगा, 30:27, जो ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। इसको ट्राई कीजिए। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। द शॉपकीपर मिक्स 40 kg रिफाइंड ऑयल विथ वेजिटेबल ऑयल वर्थ 60 रुपीज पर केजी। ही गेन 10 रुपीज 10 आफ्टर सेलिंग द मिक्सचर ऑफ द टू ऑयल्स। द प्राइस ऑफ द फर्स्ट ऑयल फर्स्ट ऑयल फर्स्ट ऑयल बेच कितना रहा है, 40 kg, 40 kg बेच रहा है, ठीक। थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ मैं, ये फर्स्ट ऑयल है, इसका टोटल कितना केजी है, 40 kg है। और एक वेजिटेबल है, ठीक है, उसका केजी हमको पता नहीं है, मान लेते हैं x kg है, ठीक है। ये बेच कितने पर है, 60 रुपये पर केजी के हिसाब से, ये सेकंड में मान लेता है इसको, ये 60 रुपये पर केजी के हिसाब से बेच रहा है, ठीक है। और कुछ देर है, प्रॉफिट हो रहा है 10 रुपये का, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट 10 रुपये का हो रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जब मैं एलिगेशन लगाता हूँ तो नीचे में क्या आता है, यहाँ पे क्या आएगा, अगर यहाँ पे बात करो, अगर यहाँ पे बात करो तो क्या आएगा, क्वांटिटी की रेशियो यहाँ पे 40 है तो यहाँ पे 40 आएगा, यहाँ पे भी कुछ आएगा, अगर मैंने x यहाँ पे लिया हो तो x आ जाएगा, ठीक है, ये आएगा, ठीक है। और हमको प्रॉफिट बोल रहा है, इतना हमको सेलिंग पता है, अगर सेलिंग देखो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है 60 रुपये पर केजी, कॉस्ट प्राइस है, तो ठीक है। अगर मिक्सचर को अगर 10 रुपया प्रॉफिट होता है, मिक्सचर का सेलिंग प्राइस भी होना चाहिए, जो पता नहीं है, ठीक है, मतलब ये हमको पता नहीं है, ठीक है। बीच में जो आता है वो हमको पता नहीं है, ठीक है, ये बीच में पता नहीं है। उसके बाद हमको इसका तो कॉस्ट प्राइस दे रखा है, लेकिन इसका भी कॉस्ट प्राइस नहीं हमको पता है, तो ये भी नहीं पता है हमको, ये भी नहीं पता है, मतलब ना तो ये हमको पता है, ना तो ये पता है, ना ये पता है, तीनों में से कोई एक चीज़ नहीं पता है, कोई भी चीज़ नहीं पता है, तो हम कैसे एलिगेशन इस पे लगा लें, हमारे पास दो ही चीज़ है, ये है और ये है, कैसे लगा दें, ठीक है। इसमें डेटा का कमी है, इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेटा इनसफिशिएंट या कांट बी डिटरमाइंड, ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग कितने तक किया था, 23 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, इसके बाकी जो रिमेनिंग 7 क्वेश्चन और बच रहे हैं ना, उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग इंजॉय कीजिए। अगर आपको सही लगा, आपको अच्छा लगा कॉन्सेप्ट, अगर आपने मैंने जो बताया है, जो आपको समझ में आया है, तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक, और जहाँ भी जिस भी ग्रुप में आप इन्वॉल्व है, ठीक है, मतलब ऐड है, ठीक है, वहाँ भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए दोस्तों, ऑल द बेस्ट।